फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। एक नई वीडियो में एक नई रिक्रूटमेंट के साथ आप लोगों का स्वागत है। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से एक रिक्रूटमेंट निकाली गई है। ये जो रिक्रूटमेंट है ऑफिसर की रिक्रूटमेंट है और ये जो रिक्रूटमेंट है ग्रेड ए के अंडर में आती है। बात कर लेते हैं इसमें जो आप लोगों की पोस्ट रहेगी वो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट रहेगी जो ग्रेड ए में आएगी। देन उसके बाद जो आप लोगों का इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह है क्या क्या वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ओपनिंग डेट ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जो आप लोगों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 14 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रहेगी आप लोगों की 3 जनवरी ऑफ 2023 रहेगी। उसके बाद कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एज, जो आप लोगों का एज का क्राइटेरिया उसको डिटरमाइनिंग करने की जो कट ऑफ डेट रहेगी वो आप लोगों की 14 दिसंबर ऑफ 2022 रहेगी। उसके बाद कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो आप लोगों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उनकी जो कट ऑफ डेट रहेगी वो आप लोगों की 3 जनवरी 2023 रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं टेंटेटिव डेट ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जो भी आप लोगों का ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा उसकी जो टेंटेटिव डेट दे रखी है इन लोगों ने जनवरी 2023 दे रखी है। उसके बाद टेंटेटिव डेट ऑफ द शेड्यूल ऑफ द इंटरव्यू, जो आप लोग का इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा वो आप लोग का फरवरी 2023 में इंटरव्यू भी कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है पोस्ट आप लोगों के असिस्टेंट मैनेजर के ऑलरेडी मैंने बता दिया है, और जो आप लोगों की सैलरी बनेगी आप लोग 70,000 पर मंथ के हिसाब से आप लोगों की सैलरी बनेगी। उसके बाद नंबर ऑफ पोस्ट कितनी 100 पोस्ट है, कैटेगरी वाइज आप लोग चेक कर सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें जो आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या क्या होने वाला है। उसके बाद ये रिजर्वेशन वगैरह तो आप लोग सब जानते हैं क्या किस टाइप से होता है। उसके बाद नेक्स्ट मैं आप लोगों को इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बता देता हूँ कि इसमें जो आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या क्या होना चाहिए। इसमें जो आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो देख लेते हैं। आप लोगों की नेशनलिटी क्या होनी चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। नेपाल भूटान वाले भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं जो आप लोगों का जो एज का लिमिट का क्राइटेरिया है, जो एज लिमिट का जो क्राइटेरिया है वो कब कब जो उसकी कट ऑफ डेट रहेगी 14 दिसंबर रहेगी। और आप लोगों की जो एज है वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 21 साल से लेकर के 28 साल के बीच में आप लोगों की एज होनी चाहिए। 21 साल से अगर कम वाले कैंडिडेट है वो ये फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, और जो जनरल कैंडिडेट की जो बिलोंगिंग करते हैं जनरल कैटेगरी से वो 28 साल के बाद ये फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं जो आप लोग का एज का रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया मिलता है वो शेड्यूल कास्ट और SC ST के लिए 5 ईयर का मिलता है, ओबीसी वालों के लिए 3rd ईयर का मिलता है, और जो PWD कैंडिडेट है उनके लिए 10 ईयर का मिलता है। उसके बाद देख लेते हैं इसमें जो आप लोगों का उसके बाद इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी देख लेते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। मैंने आपको लोगों को ऑलरेडी बता दिया कि 3 जनवरी 2023 तक आप लोगों के पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मैं बता देता हूँ। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, आप लोगों ने कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कर रखी हो इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कर रखी हो, लेकिन ये लोग प्रेफरेंस किसको देंगे, अगर आप लोगों ने कॉमर्स में कर रखी है या फिर इकोनॉमिक्स में कर रखी है या फिर मैनेजमेंट स्टडीज में कर रखी है, किसी भी इंस्टीट्यूट से कर रखी हो, ये तो आप लोगों का पोस्ट ग्रेजुएशन का क्राइटेरिया होगा कि या तो आप लोगों के पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं क्या बैचलर कैंडिडेट भर सकते हैं, तो जो बैचलर डिग्री वाले कैंडिडेट है वो भी भर सकते हैं, लेकिन आप लोगों की जो बैचलर डिग्री वो किस में होनी चाहिए, डिग्री इन लॉ होनी चाहिए या फिर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग होनी चाहिए। या तो आप लोगों ने जो डिग्री है वो लॉ में कर रखी हो या फिर आप लोगों ने बैचलर डिग्री किसी भी इंजीनियरिंग से कर रखी हो। उसमें ये नहीं करेगा कि आप लोगों ने कौन से ट्रेड से कर रखी है, मैकेनिकल वाले, सिविल वाले, इलेक्ट्रिकल वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, किसी भी ट्रेड से अगर आप लोगों ने बीटेक कर रखी है तो आप लोग ये फॉर्म भर सकते हैं जो आप लोगों का असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट है। या फिर आप लोगों ने किसी भी डिसिप्लिन से पीजीटी कर रखी हो, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री कर रखी हो, तो भी आप लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं और कौन कैंडिडेट भर सकते हैं। अगर आप लोग CA CS AWA वगैरह वाले या फिर PhD फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप लोगों ने PhD कर रखी है तब भी आप लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था जो मैंने एक एक करके आप लोगों को समझा दिया है। अगर आप लोगों को इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो वो मुझे कैंडिडेट कमेंट करके पूछ सकता है, उस वो डाउट आप लोगों का कमेंट बॉक्स में क्लियर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, एक पॉइंट नोट करके मेंशन कर रखा है इन लोगों ने, द कैंडिडेट अपीयरिंग इन द फाइनल ईयर, जो भी कैंडिडेट फाइनल ईयर में अपीयर हो रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी सबमिट द फाइनल मार्कशीट, वो भी ये फॉर्म भर सकते हैं। शुड आल्सो बी एलिजिबल टू अप्लाई प्रोवाइडेड दैट दे शिल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट द फाइनल मार्कशीट। आप लोगों को जो फाइनल मार्कशीट है या फिर आप लोगों का प्रोविजनल सर्टिफिकेट है या फिर फाइनल डिग्री है वो आप लोगों को इंटरव्यू के टाइम पर आप लोगों को इनको सबमिट करनी होगी, तभी आप लोग ये फॉर्म फाइनल ईयर वाले भर सकते हैं। तो आप लोगों का डाउट क्लियर हो चुका होगा, क्या फाइनल ईयर भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं। फाइनल ईयर में जो भी कैंडिडेट अपीयर हो रहे हैं वो ये फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं कि आप लोगों का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो क्या क्या रहने वाला है, कि किस तरीके से ये लोग सिलेक्शन करेंगे। द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द पोस्ट विल बी वे ओपन ऑनलाइन एग्जामिनेशन। एक आप लोग का ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, वो 2 तरीके से होगा। एक तो आप लोग का ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, उसके बाद एज वेल द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, फॉलोड बाय द पर्सनल इंटरव्यू। उसके बाद इंटरव्यू होगा। पहले आप लोग का ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, इंटरव्यू आप लोग का बाद में होगा। कैंडिडेट हु क्वालिफाइड बेस्ड ऑन द मिनिमम कट ऑफ मार्क्स डिसाइडेड बाय द सिटी विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। जो भी कैंडिडेट आप लोग का ऑनलाइन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेंगे उन कैंडिडेट को ये लोग इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। उसके बाद देख लेते हैं जो आप लोग का ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा उसका क्या क्या पैटर्न रहने वाला है। जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा उसमें आप लोगों की इंग्लिश पूछी जाएगी, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लोगों के 30 रहेंगे, 30 मार्क्स के रहेंगे, और आप लोगों की सेक्शनल टाइमिंग रहेगी, यानी 20 मिनट में आप लोगों को 30 क्वेश्चन करने हैं जो 30 मार्क्स के रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आप लोगों का जनरल अवेयरनेस का देखने को मिलेगा। इसमें आप लोगों के नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहेंगे और 50 मार्क्स के रहेंगे, और जो आप लोगों की टाइमिंग रहेगी वो 30 मिनट्स रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है आप लोगों का रीजनिंग का आता है। रीजनिंग भी ऑब्जेक्टिव टाइप के 40 क्वेश्चन 60 मार्क के रहेंगे। यहाँ पर आप लोगों का एक क्वेश्चन 1.5 मार्क का रहेगा, और जो टाइमिंग आप लोगों की अलॉटेड रहेगी वो 40 मिनट्स रहेगी। मीन्स इसमें जो आप लोगों की सेक्शनल टाइमिंग रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं आप लोग का लास्ट सेक्शन आता है मैथ वाला। मैथ के भी आप
लोगों के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 60 मार्क्स के होंगे। जो टाइमिंग रहेगी आप लोगों की हाफ एन आवर रहेगी। तो ये आप लोगों का ऑब्जेक्टिव पेपर था, ये आप लोगों का पेपर 1 था जो ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद पेपर 2 होगा, वो किस तरीके का होगा, वो आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा। कैसा होगा, टोटल आप लोगों का जो ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा वो 160 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स के रहेंगे और जो टाइमिंग रहेगी आप लोगों की 2 घंटे की रहेगी। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव देख लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव भी सेम डे होगा। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू आंसर दैट बाय टाइपिंग ऑन द कंप्यूटर। आप लोगों का जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा वो टाइपिंग वाला होगा। आप लोगों को उसमें अपना जो आंसर रहेगा वो टाइप करना होगा। ये नहीं कि आप लोगों को कोई ऑनलाइन कॉपी दी जाएगी उसमें लिखना नहीं होगा, ऑनलाइन आप लोगों को टाइप करना होगा जो भी क्वेश्चन रहेगा डिस्क्रिप्टिव वाला। किस तरह का पैटर्न रहेगा डिस्क्रिप्टिव का देख लेते हैं। कंप्राइज ऑफ द 2 एस्से ऑन फाइनेंशियल, बैंकिंग, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज इन इंडिया। आप लोगों को 2 एस्से लिखने पड़ेंगे और जो एस्से रहेंगे आप लोगों के वो किस पे रहेंगे, या तो आप लोगों का फाइनेंशियल रिलेटेड रहेगा या फिर बैंकिंग से रिलेटेड कोई एस्से हो सकता है, या फिर इकोनॉमिक, या फिर कोई एक सोशल इशू हो सकता है जो इंडिया में इस समय बर्निंग इशू हो सकता है। वो आप लोगों के 2 एस्से रहेंगे, 20 मार्क्स के रहेंगे, 10 मार्क्स का एक एस्से रहेगा। उसके बाद 1 बिजनेस लेटर, एक लेटर भी लिखना पड़ेगा आप लोगों को, बिजनेस लेटर लिखना पड़ेगा, वो 10 मार्क्स का होगा। मीन्स आप लोगों का जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा उसमें 3 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का रहेगा। आप लोगों का जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स रहेंगे आप लोगों के वो 50 मार्क्स रहेंगे। कितने मार्क्स रहेंगे आप लोगों के, 50 मार्क्स रहेंगे। यानी कि मीन्स आप लोगों के 20-20 मार्क्स के 2 एस्से होंगे, 20 मार्क्स के प्लस 20 मार्क्स के आप लोगों के 2 एस्से होंगे। उसके बाद आप लोगों का 10 मार्क्स का एक लेटर होगा। जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स बनेंगे आप लोगों के डिस्क्रिप्टिव पेपर के वो 50 मार्क्स रहेंगे। और जो आप लोगों की टाइमिंग रहेगी आप लोगों की वो 60 मिनट रहेगी। जो आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा वो 50 मार्क्स का रहेगा और जो आप लोगों की टाइमिंग रहेगी वो 1 घंटे की रहेगी। उसके बाद देख लेते हैं जो आप लोगों के टोटल मार्क्स बन जाएंगे ऑनलाइन पेपर के वो 250 मार्क्स बन जाएंगे। 200 मार्क्स आप लोगों के ऑब्जेक्टिव पेपर के रहेंगे और 50 मार्क्स आप लोगों के डिस्क्रिप्टिव पेपर के रहेंगे। और जो टाइमिंग बन गई आप लोगों की 3 घंटे हो गई, 2 घंटे का आप लोगों का ऑब्जेक्टिव और 1 घंटे का आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। उसके बाद एक पॉइंट और मेंशन कर रखा है, ऑल टेस्ट एक्सेप्ट टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी प्रोवाइडेड इन बोथ द लैंग्वेज। जितने भी आप लोगों के टेस्ट है एक्सेप्ट इंग्लिश का पेपर छोड़ करके बाकी जितने भी सब्जेक्ट है आप लोगों के वो बाइलिंगुअल होंगे। या तो आप लोग उनको हिंदी में भी दे सकते हैं या फिर इंग्लिश में भी दे सकते हैं। सिमिलरली डिस्क्रिप्टिव आप लोग हिंदी में भी दे सकते हैं या फिर इंग्लिश में भी दे सकते हैं। तो ये आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव इन लोगों ने मेंशन कर रखा है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं जो आप लोगों की क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि क्या सर इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, तो बिल्कुल आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, जो और सिर्फ आप लोगों के ऑब्जेक्टिव पेपर में होगी। डिस्क्रिप्टिव पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं होती है। उसके बाद देख लेते हैं जो आप लोग का ऑब्जेक्टिव पेपर के बारे में एक पॉइंट और आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को 1 आउट ऑफ द 5 आंसर रहेंगे। आप लोगों को 5 ऑप्शन रहेंगे, उनमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करने रहेगा। जनरली क्या रहते हैं, कुछ एग्जाम में 4 ऑप्शन रहते हैं, कुछ में 5 रहते हैं। तो इसमें आप लोगों को 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के और उनमें से आप लोगों को एक करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी है। उसके बाद कट ऑफ देख लेते हैं कि कट ऑफ किस तरीके से डिसाइड होगी। जो आप लोगों को कट ऑफ देखने को मिलेगी, कट ऑफ में भी अप्लाइड इन 2 स्टेज। कट ऑफ 2 स्टेज में अप्लाई होगी। कौन कौन सी, पहली स्टेज रहेगी आप लोगों की ऑन स्कोर इन इंडिविजुअल टेस्ट। जो भी आप लोगों के इंडिविजुअल टेस्ट रहेंगे उनमें कट ऑफ रहेगी। मीन्स यहाँ पर आप लोगों को सेक्शनल कट ऑफ देखने को मिलेगी और सेक्शनल टाइमिंग भी देखने को मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट रहेगी जो टोटल स्कोर आउट ऑफ 250। आउट ऑफ 250 में आप लोग कितना स्कोर करते हैं तो वहां पर भी आप लोगों को कट ऑफ देखने को मिलेगी। एक तो आउट ऑफ 250 कट ऑफ डिसाइड होगी। उसके बाद जितने भी आप लोगों के सेक्शनल टेस्ट है इंडिविजुअली, इंग्लिश का, मैथ का, रीजनिंग का, उनमें भी आप लोगों को कट ऑफ अप्लाई होगी। मीन्स आप लोगों के डाउट क्लियर हो चुके होंगे सारे की सेक्शनल कट ऑफ का और सेक्शनल टाइमिंग का, और जो टोटल आउट ऑफ कट ऑफ है वो भी मैंने डाउट आप लोगों का क्लियर कर दिया है। उसके बाद देख लेते हैं जो आप लोगों को लिए इंटरव्यू के लिए किस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। जो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट करेंगे विल बी 250 एंड 50 मार्क्स। कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स स्कोर इन द ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव। जो आप लोगों के दोनों पेपर है, जो आप लोगों का जो इंटरव्यू है किस बेस पर सिलेक्ट किया जाएगा, ऑब्जेक्टिव पेपर में आप लोग जितना स्कोर करेंगे प्लस आप जो लोगों का जो डिस्क्रिप्टिव पेपर, इन दोनों के बेस पर जो 250 मार्क्स में से ये लोग आप लोगों को इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एक पॉइंट और मेंशन कर रखा है, द टेस्ट विल बी रिलेटेड ओनली फॉर दोज कैंडिडेट। जो आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव पेपर है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट का चेक होगा जो कैंडिडेट आप लोगों का ऑब्जेक्टिव पेपर क्लियर करेंगे। ऑब्जेक्टिव पेपर क्लियर करने के 2 क्राइटेरिया आप लोगों को, एक तो सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी। उसके बाद आप लोगों को जो ओवरऑल कट ऑफ बनेगी आउट ऑफ 200 जो कट ऑफ बनेगी वो भी क्लियर करनी पड़ेगी। जब आप लोग दोनों कट ऑफ क्लियर करेंगे तब आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव पेपर चेक होगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर 50 मार्क्स का रहेगा। फिर उसके बाद फाइनली जो आप लोगों की जो कट ऑफ बनेगी वो आउट ऑफ 250 बनेगी। 250 में से जितने भी कैंडिडेट ये सिलेक्ट करेंगे और उतने ही कैंडिडेट का ये लोग इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी सब्जेक्ट टू द नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड विद नंबर ऑफ वैकेंसी। जितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है उनके हिसाब से लोग नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए। उसके बाद इन्होंने आप लोगों का जो इंटरव्यू का टेस्ट है वो बता दें कि आप लोगों का इंटरव्यू 5 सेंटर पर करवाया जाएगा। सेंटर चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ एंड मुंबई एंड नई दिल्ली देखने को मिलेगा। उसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसमें जो आप लोग क्या क्या नोटिस में पढ़ सकते हैं, ये नोटिस भी आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें जो पॉइंट मुझे आप लोगों को बताना है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो आप लोगों की फीस रहेगी वो SC/ST कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनकी कोई भी फीस नहीं लगेगी। सिर्फ और सिर्फ उनका इंटीमेशन चार्ज देना पड़ेगा 175 का। जो टोटल चार्ज रहेगा रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट का 175 रहेगा। फिर जो अदर कैटेगरी के कैंडिडेट है OBC के और अनरिजर्व के और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैंडिडेट के, उनकी जो एप्लीकेशन फीस रहेगी 925 रहेगी। 175 उन लोगों का जो आप लोगों का इंटीमेशन चार्ज रहेगा। टोटल आप लोगों को 1100 रुपये पे करने पड़ेंगे। ये आप लोगों की ऑनलाइन फीस होगी जो ऑनलाइन जमा होगी। जितने भी स्टाफ कैंडिडेट जो भी आप लोगों के डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है उनको कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी। उनके लिए फॉर्म एकदम फ्री होने वाला है। उसके बाद इसमें जो पानी आप लोगों को कुछ खास बताने वाली चीज़ नहीं है। लास्ट देख लेते हैं, इसमें जो आप लोगों को 1-2 पॉइंट मुझे बताना है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं।
ये आप लोगों के ऑनलाइन सेंटर है जहाँ पर आप लोगों का प्रीलिमिनरी एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। ये सेंटर आप लोग चेक कर सकते हैं। आप लोगों के हर एक स्टेट में कौन कौन सा सेंटर है वो सेंटर आप लोग फिल कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों को दे दी है। अगर अभी भी आप लोगों का कोई भी डाउट आता है इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, तो वो कैंडिडेट मुझे कमेंट करके पूछ सकता है। वो डाउट आप लोगों का कमेंट बॉक्स में क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं इसकी पीरियड ईयर पेपर जो आता है उसकी कट ऑफ की एनालिसिस की जाए कि लास्ट ईयर की कितनी कट ऑफ थी, उसके लिए भी आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। उसके लिए मैं आप लोगों के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जैसे सिडबी की ओर से आप लोग की रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कोई भी न्यूज निकल कर आएगी उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मेरे द्वारा सबसे पहले दे दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।